नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को इसे शेयर करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश की। किसी भूभाग पर लंबे समय तक पाए जाने वाले तापमान की अवस्था, वर्षा की मात्रा एवं हवाओं की गति क्षेत्र की जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। संपूर्ण भारत के समान मध्य प्रदेश में भी, जो कि भारत के केंद्र में स्थित है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे समुद्र से दूरी तथा समुद्र से ऊंचाई, धरातल की भौगोलिक बनावट, तापमान का वितरण, राज्य की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति क्या है, जैसे वर्षा का वितरण, वनस्पति की सघनता और कर्क रेखा से समीपता भी इसका मुख्य कारण होती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजन किया गया है, जैसे उत्तर का मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड, मध्य भारत तथा रीवा पन्ना का पठार शामिल है। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। अगला मालवा का पठार है। यह सम जलवायु वाला क्षेत्र है। चीनी यात्री फायान ने इसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाला क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म तथा शीत ऋतु साधारण ठंडी होती है। अगला जलवायु प्रदेश, जिसमें विंध्याचल का पर्वतीय प्रदेश, यह ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंडा जलवायु वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के पूर्व में होने के कारण यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है। नर्मदा घाटी क्षेत्र, यह क्षेत्र कर्क रेखा के लगभग समानांतर होने के कारण गर्मियों में इस क्षेत्र में तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में सर्दी सामान्य ही रहती है। मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। जिसमें सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानें। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायण होता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है, जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु को उनाला भी कहते हैं। सर्वाधिक तापमान गंजवा सौदा बिरसा में 1995 में 48.7 डिग्री मापा गया। 2012 में सर्वाधिक तापमान बड़वानी तथा 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो व नौगांव में दर्ज किया गया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मई का महीना सबसे गर्म होता है, जबकि मार्च में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। सितंबर अक्टूबर के समय मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। अगली ऋतु के बारे में पढ़ें, जिसमें शीत ऋतु। मध्य प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से लौटने लगती हैं, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम होने लगता है। इस ऋतु को स्याला कहा जाता है। इस ऋतु में कुछ वर्षा भी होती है, जिसे लोग मावठ भी कहते हैं, जिससे रबी की फसलों को लाभ प्राप्त होता है। राज्य में न्यूनतम तापमान वाला स्थान शिवपुरी है, लेकिन वर्ष 2002 में सबसे कम तापमान उमरिया का रहा था। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में है। अगली ऋतु के बारे में पढ़ें, जिसमें वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु राज्य में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई तथा अगस्त माह में होती है। प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं है। पश्चिम मध्य प्रदेश के 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग के बीच महादेव की पहाड़ी पर
150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा होशंगाबाद के पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर तथा न्यूनतम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर होती है। इस ऋतु को चमासे भी कहते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इसे अन्य मित्रों को भी शेयर करें।